गुड इवनिंग ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है ऑक्टा ट्रेडिंग एकेडमी में। दोस्तों आइए देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कहां काम किया। दोस्तों अगर मैं बात करूं इससे पहले वीडियो की, हमने बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में, खास करके इंडाइसिस वाले मार्केट में, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, उनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपने प्रॉपर तरीके से लगाया है तो आप बहुत अच्छे मुनाफे वाले दिन काफी अच्छा माल लूट कर लेकर जा सकते हैं। आइए देखते हैं आज निफ्टी ने कहा काम किया। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी ने यहां कहीं क्लोजिंग दी थी और हमने ये वाला जोन आपको बताया था एक रेजिस्टेंस का जोन, लेकिन इसे ना मानते हुए निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी। दोस्तों गैप अप ओपनिंग देने के बाद ऊपर कहीं रेजिस्टेंस तो था नहीं, लेकिन आप यहां पर काम कैसे कर सकते हैं, यहां पर आप एक ट्रेंड लाइन के जरूर यूज करके काम कर सकते हैं। जब मार्केट नीचे आ रहा था तब यहां पर एक और यहां पर दो, ऐसे दो पॉइंट हमें मार्केट ने दिया था। अगर मैं 1 मिनट के लिए अगर आपको बताऊं, इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा देता हूं। ये देखिए, ये एक पॉइंट, उसके बाद ये 2 पॉइंट। हमें करना क्या था, हमें सिंपली एक ट्रेंड लाइन खींच लेनी थी ऐसे, और इसे खींचते हुए छोड़ दीजिए। ओके, अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यहां और यहां एक बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद तीसरी बार यहां पर लिया, बस यही से हम अपनी एक पुट की पोजीशन आराम से ले सकते थे। इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता और यहां पर एक हमारी पुट की पोजीशन हम इनिशिएट करते। उसके बाद यहां एक रेजिस्टेंस, यहां एक रेजिस्टेंस, फिर लास्ट में यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, अब हमेशा आपको बताते आया हूं कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जैसे ही इस सपोर्ट को, जो इससे पहले उसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, इस सपोर्ट जोन को उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगले जो सपोर्ट हमने यहां पर बनाकर दिया था दोस्तों, उसी सपोर्ट जोन से थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन यहां से एक स्विंग हाई मिला था। कल की बात है, यहीं पर मार्केट क्लोज हुआ था, तो यही कहीं से एक वापस से उसने रिट्रेसमेंट लेकर इसी जोन पर थोड़ा सा खेला, फिर जाकर निचले सपोर्ट जोन के पास वो रुका। उसके बाद अगेन वो ऊपर उठा, लेकिन जैसे कि आपको पता है यूनिवर्सल रूल है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट था, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। बस यहाँ आते ही हमारा ट्रेंड लाइन भी था, ये कंफर्मेशन था दोस्तों। यहाँ पर आप और एक पुट की पोजीशन बना सकते थे इस लेवल तक आने के लिए। सिंपल मार्केट होता है दोस्तों, बस हमें यूज करना होता है हमारा प्रॉपर सेटअप। आपको इसके लिए प्रैक्टिस रेगुलर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप अगले दिन के, यानी कि अगर देखा जाए तो अगली बार का अगर मैं मार्केट बोलूँ तो कल का मार्केट, इसी के आधार पर आप काम कर सकते हैं। मतलब जब भी अब मार्केट ओपन होगा, आपको ये लेवल्स ध्यान में रखने हैं। इस रेंज को अगर निफ्टी ब्रेक नहीं करती तो इसके बाद वाला रेंज आता है ये वाला, यानी 16,510 से लेकर 16,490 का ये जो रेंज है, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा निफ्टी, और इसे भी क्रैक कर दिया तो फिर और नीचे, यानी 16,400, 410, 420 ऐसे लेवल्स निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। और वही अगर इस जोन को, इस रेजिस्टेंस जोन को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो आपको अगले रेजिस्टेंस जोन जो कि 16,620, 630 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, जब भी आप सेटअप बनाए तो 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। वो है एक ट्रेंड लाइन, दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो, 1-2 इंडिकेटर, कोई भी जो आपको फेवरेट लगता है इंडिकेटर, उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, तो प्रैक्टिस के साथ आप मार्केट में बहुत अच्छी कमांड रख सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, कितनी भी अपनी स्ट्रेटेजी अच्छी हो, कितना भी आप श्योर हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए, क्योंकि मार्केट के मन में जब आएगा तब वो आपकी पूरी स्ट्रेटेजी को
साइड में रखकर अपना वे ढूंढ कर निकालेगा और तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे दिन के लिए ही आपके पास होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही निफ्टी में। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में कहाँ काम हो सकता है और आज कहाँ काम हुआ। अगेन यहाँ बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो एक ऊपर का रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, वहीं से एक गैप अप ओपनिंग जिसकी अनुमान तो हमने लगाया ही नहीं था, लेकिन जैसे ये गैप अप ओपनिंग हुई वैसे ही बैंक निफ्टी ने गिरना शुरू किया जैसा कि निफ्टी ने किया। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ये एक पॉइंट मैंने आपको पहले भी कहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन आपने एक बार बना लिया, उसके बाद आपका दूसरा कंफर्मेशन देने वाला काम कौन करता है, तो वो करता है ट्रेंड लाइन। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की आपको तलाश करनी थी, दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिल गया है तो तुरंत ही आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचनी थी, बस उसको सीधे 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 जाकर लगा दीजिए। इसके बाद अगर आप यहाँ पर भी कहीं एक सपोर्ट की आशा करते थे, इसके लिए भी अगर रुके होते तब भी ये तीसरा यहाँ पर सपोर्ट टूटा और तीसरा सपोर्ट टूटने के बाद आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ने काम कैसे किया। ऊपर का सपोर्ट टूटने के बाद नीचे के सपोर्ट पर उसने थोड़ी देर राहत की सांस ली, फिर भी आज बियर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली सेल कर रहे थे, इसी वजह से मार्केट आज बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। उसने कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन नहीं माना। लेकिन आप सिर्फ देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन एक बॉर्डर की, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर होती है ना, वैसे उसके अकॉर्डिंग इसने काम किया। जब इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आया वो दूर होता चला गया, मार्केट आया दूर हो गया, मार्केट आया दूर हो गया, मार्केट आया दूर हो गया। दोस्तों 2 या 3 ही चीज़ें आप अपने चार्ट में लगाइए, अपने आप पर भरोसा रखिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपको मार्केट पर कमांड ज़रूर आएगी। और ऐसे दिनों के लिए ही ऐसे सेटअप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल होते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस आप अपने लॉसेस को कवर और सिक्योर करके रख सकते हैं, और फिर तो बस चलने दीजिए। जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस आते नहीं है तब तक तो मार्केट अपने वे में बढ़ता ही रहता है। थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर करेगा आपको डराने के लिए, लेकिन हमें डरना नहीं है क्योंकि हम अपने सपोर्ट पर बैठे हैं, हम अपने सेटअप पर बैठे हैं। तो दोस्तों अब बैंक निफ्टी इसके आगे कहाँ काम कर सकता है, देखिए दोस्तों 35,480 के आसपास आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इस जोन को ना तोड़ते हुए अगर वो यहीं से नीचे आने की कोशिश करे तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। 35,100 35,000 के लेवल तक का आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन आप बना सकते हैं। यहाँ से भी मे बी बैंक निफ्टी सपोर्ट खा लेगा, लेकिन जितने पॉइंट्स आपको ज़रूरत है कम पॉइंट्स के लिए काम कीजिए। टारगेट छोटे छोटे रखिए, छोटे छोटे से ही टारगेट से आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग कमांड अच्छी कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए। तो आप फिर इससे सपोर्ट की उम्मीद रखकर यहाँ तक के लेवल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाकर रख सकते हैं। अगर इस लेवल को भी तोड़ता है तो अगेन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आराम से बैंक निफ्टी अपने यहाँ तक के लेवल के मतलब 36,000 तक आने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये जो व्यू है अच्छा लगा होगा। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जोन और कोई भी एक इंडिकेटर आप अपने मनपसंद इंडिकेटर लगाइए, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ उस पर काम कीजिए, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, तभी आप मार्केट में टिके रह सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका लिंक आप वहाँ पर जाकर हमारे उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम डेली के स्टॉक्स देते हैं, वहाँ पर फ्री में कॉल्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ वहाँ पर हम शेयर करते हैं। तो ज़रूर आप उसका लाभ उठाएंगे। इसी आशा के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलेंगे कल नए ट्रेड के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए
थैंक यू वेरी मच।